जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शहीद ए आजम क्लासेज के ऑब्जेक्टिव महासंग्राम में। दोस्तों आज ऑब्जेक्टिव है 12th का हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री पार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। यानी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या थी। तो ऋग्वैदिक काल की अवधि दोस्तों होगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। आपको पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। तो उत्तर वैदिक काल की अवधि था दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है वेद की संख्या कितनी है। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, यानी 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन है वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की संख्या 6 है। यानी वेद की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है, याद रखिएगा इसको। अगला अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन का दोस्तों क्या आंसर होगा, आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य है, यानी जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा कलहन। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी का संबंध कहाँ के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध कहाँ के इतिहास से है। तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के इतिहास से। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि है। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि है। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है मालविकाग्नि मित्र पुस्तक के लेखक कौन है। मालविकाग्नि मित्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है। तो अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है विक्रम देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्हन। विक्रम देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है, बिल्हन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अल-ब्रूनी। अगला क्वेश्चन है विष्णु पुराण से हमें किस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश हो जाएगा। यानी विष्णु पुराण का संबंध किस वंश के शासक से है दोस्तों। तो यानी मौर्य वंश होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है वायु पुराण से हमें किस वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वायु पुराण का दोस्तों हो जाएगा गुप्त वंश। यानी विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से और वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि विष्णु पुराण से संबंध दोस्तों हमें क्या है, मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख शास्त्र, या दोस्तों इंग्लिश में अगर ऑप्शन रहेगा तो एपिग्राफी होगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। दोस्तों अशोक का अभिलेख 4 लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और यूनानी। यानी 4 लिपि था अशोक के अभिलेख का। कौन कौन लिपि था, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और यूनानी। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पता लगाया। तो राइट आंसर हो जाएगा टी पेंथेलर।
यानी अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पता लगाया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी पेंथेलर। कब पता लगाया दोस्तों? 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। यानी खुदाई तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन किसी को पढ़ने नहीं आया था। सबसे पहले पढ़ने का जो काम किया था, ये क्या था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की कुल संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेख की कुल संख्या 14 है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में किसी जीव की बलि की निंदा किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम शिलालेख। यानी 14 शिलालेख में प्रथम शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है? यानी अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यानी प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ का उल्लेख किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? आप दोस्तों मगध साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया। बिंबिसार का दोस्तों शासन काल क्या था? बिंबिसार का शासन काल था 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार की हत्या किसने किया? बिंबिसार की हत्या किसने किया? दोस्तों बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। यानी बिंबिसार की हत्या जो किया, इसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु, और वही क्या किया? अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन है, अजातशत्रु का शासनकाल क्या था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था 491 ईस्वी पूर्व से 459 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने किया? दोस्तों अजातशत्रु की हत्या किसने किया? दोस्तों ये क्या है? इसका हत्या क्या था? इसका पुत्र उदयन ने। यानी कहा जाता है कि बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। देखिए दोस्तों कैसा फल मिलता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। देखिए उसका परिणाम क्या हुआ कि अजातशत्रु का भी हत्या उसका पुत्र उदयन ने ही करके राजगद्दी प्राप्त किया। यानी इसमें क्या हुआ? दो ऐसे शासक हुए जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किए। तो कौन कौन शासक थे? पहला शासक तो अजातशत्रु थे, जिन्होंने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया। दूसरा शासक हुआ उदयन, जो क्या किया? अजातशत्रु को हत्या यानी अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया। उसके बाद है उदयन का शासन काल क्या था? तो उदयन का शासन काल था 460 ईस्वी पूर्व से लेकर 440 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा नागदशक। अगला क्वेश्चन है, नागदशक को किसने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। यानी यानी नागदशक का मंत्री ही था कौन? शिशुनाग, जो क्या किया? अपने राजा को हटा करके, है ना, यानी नागदशक को हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था कालाशोक। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ दोस्तों ये कालाशोक के ही शासन काल में। ठीक है। यानी कि अगर प्रथम आपको बौद्ध संगीति अगर पूछा जाए कि किसके शासन काल में हुआ, तो वो हो जाएगा आपको अजातशत्रु। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति का अगर पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तब आंसर हो जाएगा कालाशोक। यानी प्रथम अजातशत्रु और द्वितीय कालाशोक। अगर दोस्तों आपको हमारा ऑब्जेक्टिव महासंग्राम अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाएं और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।